अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल हीना। मेरा ये वाला आउटफिट आप सबको बहुत ही पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट अपने लिए, बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा इसी सेम फैब्रिक में मैंने अपनी तीनों बेटियों के भी आउटफिट रेडी किए हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए लग जाती हूँ काम पर और आप भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक फैब्रिक जिससे मैं अपने ईद का आउटफिट बनाने वाली हूँ। गर्मियों में हमें कॉटन का ब्रीथेबल कपड़ा चाहिए कि जिससे कि आसानी से हम गर्मी में काम भी कर सकें। और इतनी गर्मी में तो भाई बिल्कुल सीरियसली कि आप कॉटन को ही प्रेफर करें और कोई फैब्रिक को अवॉइड करें। मसलिन भी आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइसेस है। तो जो मैं फैब्रिक लेकर आई हूँ, मुझे बनाना है अपने लिए एक गैदर्स वाला अनारकली। ठीक है, तो सॉरी, अनारकली भी नहीं कह सकते, गैदर्स वाला आप इसे लॉन्ग फ्रॉक कह सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, मैंने ये वाला फैब्रिक लिया, आप देख रहे हैं। ये बहुत टाइम से ट्रेंडिंग फैब्रिक है, आपको ये बहुत सारी मार्केट्स में मिल जाएगा। और इसका प्राइस मैं बताऊं तो ये जो है हमारे यहाँ पे मुझे ये 160 रुपीज़ पर मीटर मिला है। बाकी और जगह अलग अलग रेट है, 250 है कहीं पे और कहीं पे 170 180, सबके यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस हैं। ठीक, तो अब इसका जो ये फैब्रिक है, आप ऐसे देखोगे कि जैसे अस्तर का सा फैब्रिक होता है ना, बहुत सी लाइनिंग्स ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि थोड़ी सी मोटी लाइनिंग वाले लाइनिंग्स होती हैं जो आप सूट के अंदर या किसी भी ड्रेस या आउटफिट के अंदर आप लगाते हैं। तो ये इसी तरीके से, यानी कि बहुत हल्का फैब्रिक है। हल्का ये है कि आप अगर अनारकली इस फैब्रिक की बनाएंगे या आप इस फैब्रिक का लॉन्ग कोई भी आप लॉन्ग फ्रॉक या लॉन्ग गाउन बनाना चाहती हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि जब आपके गैदर्स होते हैं तो गैदर्स की वजह से वेट हैवी हो जाता है। तो इसका वेट जो है हैवी नहीं होगा और ये आपके लिए लाइट रहेगा। ठीक, तो मैंने इसके लिए फिर अस्तर भी लिया है। तो दुपट्टा मुझे मैचिंग में इसके नहीं मिला, तो मैंने ये जो इसके लिए अस्तर लिया, अस्तर का कलर जो है इससे थोड़ा सा डार्क है क्योंकि मुझे सेम नहीं मिला। इसी फैब्रिक में से मैं दुपट्टा बनाने वाली हूँ। वैसे ये मैंने लाइनिंग के लिए ये 45 या 50 अप टू इतने तक का मिलता है। तो ये मैंने इसलिए लिया कि दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, लाइट वेट रहेगा और वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये लाइनिंग का भी बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके साथ मैंने पैंट का फैब्रिक लिया है जो 70 रुपीज़ पर मीटर बताया था, बट मैंने ये जो लिया है ये 60-65, क्योंकि जो टोटल जो कॉस्ट बन रही थी सब चीज़ों की, उसमें हमने जो जितना हो सकता था उतना हमने नेगोशिएट कर लिया और उसके हिसाब से अप्रॉक्स हमें टोटल जो अभी बजट मेरा जो बना वो 1700 बना। अभी इसमें मुझे लेस और भी ऐड करनी है, तो इसलिए मुझे टोटल अभी मैं कॉस्ट कह नहीं सकती कि यही बैठेगी। ठीक है, जब पूरा आउटफिट तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या बैठने वाली है। साथ में इसकी थ्रेड भी ले ली है। और ठीक है, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी और कटिंग के बाद में क्या ड्रेस बनेगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपर पार्ट को रेडी करेंगे। अपर पार्ट की लेंथ जो मैंने ली है वो मैंने 14 इंच रेडी ली है। मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं अपने अनारकली फ्रॉक में गैदर्स डालने वाली हूँ और गैदर्स प्लीटेड गैदर्स हैं और इसके लिए जो मैंने टोटल फैब्रिक लिया है गैदर्स के लिए वो 5 मीटर लिया है। अब दुपट्टे के लिए और नेक के लिए ले ली है मैंने ये लेस। मैं बना रही हूँ प्लेकेट वी नेक। गले की चौड़ाई मैंने मार्क करी है 4 इंच। अब मार्क करेंगे नेक की डेप्थ, गले की गहराई मैंने ली है यहाँ पर 8 इंच। अब हाफ इंच मार्क करके दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल की हेल्प से मैंने फाइन लाइन ड्रॉ कर ली है। 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पेस्टिंग पर मैंने 2 पट्टियां कट कर ली हैं। अब इन दोनों पट्टियों को फैब्रिक पर रखकर प्रेस से सेट कर लेंगे। अच्छे से नेक की कटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। आप अनारकली या कोई भी ऐसी ड्रेस बनाएं तो उसमें लाइनिंग
जरूर लगाएं। लाइनिंग से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब कटिंग का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब इन दोनों पट्टियों पर मार्जिन छोड़कर हम अच्छे से लेस को अटैच कर लेंगे। हमने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। लेस वाली साइड से हम इस पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों साइड नॉच लगाने के बाद में दोनों पट्टियों को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और अब अच्छे से फिनिशिंग के साथ में फ्रंट पर सिलाई लगा लेंगे। बैक वाले पार्ट का नेक बना लेंगे। अब दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को हम जॉइंट करेंगे। इसके लिए हम फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट की लाइनिंग के बीच में रखकर शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। अब फिर हम लाइनिंग को जब पलटेंगे तो आ जाएगी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग। आपको शोल्डर के कोई भी जॉइंट्स दिखाई नहीं देंगे। अब अनारकली स्कर्ट की लेंथ को मैंने मेजर कर लिया और कटिंग कर ली। अपर पार्ट की रेडी लेंथ मैंने 14 इंच रखनी है। अनारकली फ्रॉक की टोटल लेंथ मैंने रखी है 49 इंच रेडी। गैदर्स को फ्रंट बैक दोनों साइड अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने प्लीट्स बनानी है। इसमें मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन अब सर्विस होकर आ गई थी तो बाकी का काम मैं अब इसी पर कर रही हूँ। मैंने बैक साइड के गैदर्स अटैच कर लिए हैं। अब फ्रंट साइड के गैदर्स इसी तरीके से अटैच करूंगी। अब मैं इसमें स्लीव्स को अटैच कर लूंगी। मैंने पाकिस्तानी स्लीव्स नहीं बनाई है, नॉर्मल स्लीव्स बनाई है अनारकली फ्रॉक के लिए। और इसी तरीके से मैंने इसका फ्लैपर कटिंग कर लिया है। इसकी बेल्ट है जो इसमें अटैच होगी। दुपट्टे की कटिंग कर लेती हूँ। दुपट्टे को ज्यादा चौड़ा नहीं रखना है। इनविजिबल तरीके से हम लेस को दुपट्टे पे लगाएंगे और इसे फ्रंट की तरफ आगे मोड़ देंगे। मैंने अपने बच्चों के लिए भी सूट बनाए पर उनके मैंने पैंट के साथ में लॉन्ग सूट बनाए हैं। मेरी जेठानी ने भी अपनी बेटियों के सूट इसी फैब्रिक में स्टिच किए हैं। मेरे इस अनारकली फ्रॉक में टोटल फैब्रिक लगा है 9 मीटर। मेरे इस अनारकली फ्रॉक में टोटल फैब्रिक लगा है 9 मीटर। 1 मीटर इसके अपर पार्ट में, 1 मीटर इसकी स्लीव्स के लिए और 5 मीटर इसके गैदर्स के लिए। 2 मीटर में इसका फ्लैपर बना है। और ये दुपट्टे का फैब्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैंने लाइनिंग में से दुपट्टा बनाया है। इसमें लगा है 2.5 मीटर फैब्रिक। टोटल कॉस्ट, टोटल बजट जो मेरे इस अनारकली फ्रॉक का निकला है वो टोटल है 1565 रुपए। मेरी बेटियों के आउटफिट इंक्लूडिंग मी, मेरे आउटफिट की कॉस्ट टोटल बैठी है 2700 रुपए। 2700 रुपए में हम चारों का आउटफिट अनबिलीवेबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी मोटिवेशन है। मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।